जस्ट इमेजिन कि एक दिन तुम एक छोटे से इनोसेंट बच्चे को मरने से बचाते हो और कुछ साल बाद वही बच्चा तुम्हारी पूरी फैमिली को ब्रूटली मार देता है। हाँ, वो बच्चा है योहान लेबर्ट AKA मॉन्स्टर, वन ऑफ द मोस्ट गोटेड मैनिपुलेटर्स इन एनिमे हिस्ट्री, जिसे ये तक कहा जाता है कि ये लाइट से उसका इनाम डेथ नोट मिलवा सकता है। लेकिन ये बच्चा मॉन्स्टर बना कैसे, क्या हुआ इसके साथ, क्या किया इसने दूसरों के साथ, ये सब पता चलेगा तुम्हें आज की वीडियो में द फुल स्टोरी ऑफ योहान लेबर्ट। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मेरी आवाज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए सही है? तुम्हें ये चीज़ कमेंट्स में बतानी है इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है एंड मैं आगे फ्यूचर में बहुत सारा कंटेंट देने वाला हूँ। अमेजिंग। सो वेल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो देन। साल है 1975। ये औरत दो बच्चों को जन्म देती है। एक का नाम है अपना योहान और दूसरी का नाम है नीना। लेकिन ये दो बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है, एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट से बने हैं। एक्सपेरिमेंट किंडरहैम 511। इस एक्सपेरिमेंट को चला रहा था ये बंदा फ्रांस बोनापार्ट। इस बंदे ने क्या किया कि हजारों परफेक्ट लोग, यानी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनका मैच करवाया। काइंड ऑफ ये बंदा एक चलता फिरता डेटिंग ऐप है। उसी एक्सपेरिमेंट में मिलते हैं योहान के मम्मी और पापा, जिनका नाम हमें नहीं बताया गया है। इस एक्सपेरिमेंट का गोल था एक परफेक्ट ह्यूमन बनाना, जो कि एक बहुत पावरफुल लीडर बन सके। लेकिन तभी ये दोनों इस एक्सपेरिमेंट से भागने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन भागते वक्त ये लोग इनकी माँ को बंदी बना लेते हैं और इनके बाप को कहीं ले जाते हैं, और फिर इसका बाप हमें कभी देखने को नहीं मिला। उसके बाद योहान की मम्मी दो ट्विंस को जन्म देती है, नीना और योहान, जो कि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थे। लेकिन इन तीनों को अभी भी बंदी बना के रख रखा था, क्योंकि ये लोग अभी भी एक्सपेरिमेंट का पार्ट थे। अब इसी टाइम पीरियड में जब योहान थोड़ा बड़ा होता है, वो पढ़ना सीखता है, उसे एक बुक मिलती है द नेमलेस मॉन्स्टर, और इसी बुक से सारा बंड खराबा शुरू होता है। बुक की शुरुआत होती है इस नेमलेस मॉन्स्टर से, जिसका कुछ भी नाम नहीं था, वो बस एक नाम चाहता था। इसीलिए वो अपने दो पीसेस करता है, एक को भेजता है वेस्ट में और एक को भेजता है ईस्ट में। फिर ईस्ट वाला मॉन्स्टर एक विलेज में पहुंचता है, जहाँ पे उसे एक ब्लैक स्मिथ मिलता है। वो उससे बोलता है कि तुम मुझे अपना नाम दे दो और मैं तुम्हें पावरफुल बना दूंगा। वो ब्लैक स्मिथ एग्री कर जाता है एंड फिर वो मॉन्स्टर उसके अंदर घुस जाता है, मुंह से ऑफ कोर्स। अब उसके बाद उस ब्लैक स्मिथ को पावर तो मिल चुकी थी, पर कुछ टाइम बाद उसका मॉन्स्टर पावरफुल होने लगता है और वो बाहर आने लगता है एंड एट द एंड वो उसके मुंह से ही बाहर आके उसे खा जाता है। ऐसे ही करते करते वो बहुत लोगों को खाता है एंड कुछ टाइम बाद वो एक किंगडम में पहुंचता है। उस किंगडम में उसको एक प्रिंस मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा बीमार था। वो भी उससे सेम ही चीज बोलता है कि तुम मुझे अपना नाम दे दो और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और इस बार नेमलेस मॉन्स्टर को नाम मिलता है योहान, क्योंकि उस प्रिंस का नाम था योहान। अब वो प्रिंस भी ठीक हो जाता है। अब ऑफ कोर्स वो एक प्रिंस था, तो उस मॉन्स्टर को उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो उसकी बॉडी छोड़ना नहीं चाहता था, बट टाइम टू टाइम उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी, जिसी वजह से वो उसके आसपास के लोगों को खाना स्टार्ट कर देता है। उस सब को खा जाता है, पूरे किंगडम को। एंड फिर वो बंदा वहां से चला जाता है और फिर वो मिलता है उस मॉन्स्टर से, जो कि गया था वेस्ट में। वो उससे बोलता है कि देख, अब मुझे एक नाम मिल चुका है। अब वेस्ट वाला मॉन्स्टर उससे बोलता है कि देख, नाम की किसको पड़ी है, मैं बिना नाम के भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड फिर वो उसे भी खा जाता है। अब उसके पास एक नाम था, पर उसके आसपास उसे उस नाम से बुलाने वाला कोई भी नहीं था। एंड यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब आते हैं 1981 में द रेड रोज मैंशन द रेड रोज मैंशन इंसिडेंट। इनके पास आता है बोनापार्ट था, जो कि इन दोनों में से एक बच्चे को रेड रोज मैंशन में ले जाने के लिए आया था। अब योहान की माँ इन दोनों को सेम बना के रखती थी, इल्यूशन क्रिएट करने के लिए कि ये दोनों दो नहीं सिर्फ एक बच्चे हैं। एंड पहले तो वो योहान को देने वाली थी, पर फिर वो नीना को दे देती है।
ये दोनों इतने सिमिलर दिखते हैं कि इनकी माँ भी कंफ्यूज हो गई थी एक बार को, क्योंकि ऑफ कोर्स ये दोनों ट्विन हैं। अब नीना उस मेंशन में कुछ लोगों से मिलती है। ये लोग एक्सपेरिमेंट को देखने आए थे, क्योंकि इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट में फंडिंग्स कर रखी थी और यहाँ पे इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। अब यहाँ पे अपना बोनापार्ट एक कांड कर देता है। वो इन सब लोगों की वाइन में जहर मिला देता है एंड थोड़ी ही देर में पूरे के पूरे 42 लोग वहाँ पे मारे जाते हैं, वो भी एक छोटी सी बच्ची के सामने। अब बोनापार्ट इन 42 लोगों को इसलिए मारता है क्योंकि अब वो एक एक्सपेरिमेंट रोकना चाहता था, क्योंकि वो योहान की मम्मी से प्यार करने लगा था एंड इन तीनों की सेफ्टी के लिए वो ऐसा करता है। अब जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है तो उन्हें वहाँ पे 46 बॉडीज मिलती हैं। ऐसा दिखाने के लिए ये चारों भी मारे जा चुके हैं, पर ये लोग भाग चुके थे। अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ऐसा मुझे ही लगता है या फिर तुम्हें भी लगता है कि एनिमेज में पुलिस को कुछ ज्यादा डम दिखाया जाता है? अब इसके बाद जब नीना वहाँ पे वापस जाती है, वो मिलती है योहान से, जो कि उसका वेट कर रहा था, पर वहाँ पे उनकी मॉम नहीं होती है। अब उसके बाद योहान वहाँ से नीना को लेकर निकल जाता है। कुछ टाइम बाद इन्हें एक फैमिली अडॉप्ट करती है, बट योहान बिना नीना को पता चले उस फैमिली को मौत के घाट उतार देता है। ऐसे ही वो बहुत सारी फैमिलीज में जाता है एंड सबको मार देता है। अब ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो प्रिटेंड कर रहा था नेमलेस मॉन्स्टर होने का, क्योंकि मैं भी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था उस बुक से। अब ऐसा करते करते 1982 में वो चेक से जर्मनी की तरफ जाते हैं एंड वहीं पर ही एक सोल्जर को ये दोनों बॉर्डर के पास बेहोश मिलते हैं एंड योहान के पास वो बुक भी होती है नेमलेस मॉन्स्टर, जो कि वो ऑफिसर पढ़ लेता है एंड उसे पढ़ने के बाद वो योहान का नाम योहान ही रख देता है। और हाँ, इससे पहले इसका कुछ भी नाम नहीं था, वो मैं ऐसे ही बोल रहा था क्योंकि इसे योहान के नाम से ही जानते हैं। अब वो ऑफिसर इन दोनों को ईस्ट जर्मनी के ऑर्फनेज में भेज देता है, नीना को ऑर्फनेज 47 में और योहान को किंडरहेम 511 में। अब किंडरहाइम में बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे, उनको सुपर सोल्जर बनाया जाता था ब्रेन वॉश करके। अब योहान वहाँ पे 3 साल तक रुकता है एंड 3 साल बाद वहाँ पे कुछ होता है। वहाँ पर सारे बच्चे और डॉक्टर्स एक दूसरे से भिड़ के मर गए और ये सब अपना योहान देख रहा था, क्योंकि उसने ही इन सबको मैनिपुलेट करा था। अब इस इंसिडेंट की वजह से वहाँ पे आग लग जाती है और वो जगह जल के खाक हो जाती है, पर वहाँ से योहान और कुछ बाकी और लोग भी थे, वो बचकर निकल जाते हैं। उसके बाद योहान को एक लिबर्ट फैमिली अडॉप्ट करती है, तभी योहान का नाम बढ़ता है योहान लिबर्ट और फिर वो अपने मम्मी पापा से कह के अपनी बहन को भी अडॉप्ट करवा लेता है। फिर ये लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिटेल है जो कि मैंने नोटिस करी थी, मेरे को पता नहीं कि बाकी लोगों ने नोटिस करे कि नहीं, कि जो हमने बुक पढ़ी थी उसमें भी जब वो मॉन्स्टर योहान का नाम लेता है वो ईस्ट से वेस्ट में जाता है, वहाँ पे उस बुक की स्टोरी खत्म होती है एंड इन एनिमे यहीं से ही स्टोरी शुरू होती है। अब इस फैमिली से एक दिन बोनापार्ट मिलने आता है और पता नहीं मुझे उसके बाद उसका क्या हुआ, पर जो अपना योहान था वो उसी रात पूरी फैमिली को निपटा देता है, जो चीज नीना देख लेती है एंड वो नीना से कहता है कि मेरे को भी गोली मार दे एंड नीना घबराने लगती है, फिर वो उसे गोली मार देती है। या फिर उसके बाद योहान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में था, क्योंकि गोली सीधा उसके सर के अंदर चली गई थी, बिल्कुल सेंटर में। अब इसके बाद एंट्री होती है अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की, डॉक्टर केंजो टेनमा, जो कि एक वर्ल्ड क्लास सर्जन है एंड यही योहान को मौत के मुंह से बाहर निकालते हैं विदाउट नोइंग कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अब जब योहान को होश आता है तो होश आते ही हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स को मार देता है और उन सबको मार के वहाँ से भाग जाता है और अपनी बहन से कहता है कि वो उसके 28वें बर्थडे पर उसे वापस लेने आएगा। अब उसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है 9 साल बाद की, पर उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि योहान ने इन 9 सालों में क्या क्या कांड करे। योहान इन 9 सालों में वही अपना पुराना वाला काम करता रहा कि दूसरी फैमिलीज में अडॉप्ट होना और फिर अपना काम निकलने वाले के बाद उन्हें मार देना। अब इसी बीच वो एक फैमिली में अडॉप्ट होता है जिनका सरनेम भी लिबर्ट था और उनका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था योहान लिबर्ट, जो कि वैसे तो मर चुका है, पर योहान
क्योंकि उसकी कोई भी डेथ सर्टिफिकेट या उसकी कोई भी मौत की रिपोर्ट जॉन ने गायब कर दी है। और तो और ये 16 साल की उम्र में क्रिमिनल्स के साथ डील कर रहा था। अब आते हैं 1995 पे, जहाँ पे अपने डॉक्टर तेनमा एक पेशेंट का इलाज कर रहे थे, बट वो पेशेंट था एक क्रिमिनल एंड ऑल्सो योहान का प्रीवियस क्लाइंट। एंड तुम्हें तो पता ही होगा कि योहान अपने पास्ट को मिटाता हुआ जाता है एंड इसीलिए जब वो इस क्रिमिनल को टपकाने आता है तो उसकी मुलाकात होती है अपने मेन कैरेक्टर डॉक्टर तेनमा से, जिनको तब रियलाइज होता है कि उन्होंने इसकी जान बचा के कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अब टाइम आ चुका है नीना को वापस आने का, क्योंकि 9 साल हो चुके हैं। अब आते हैं नीना पे, जिसका नाम है नीना फॉर्चूनर एंड ऑल्सो इसका ये नीना नाम अभी मिलता है। इससे पहले इसका नाम एना हुआ करता था, मतलब बर्थ नेम है इसका एना और अभी जो इसका करंट नेम है वो है नीना। अब नीना को यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है 9 साल पुराने का, क्योंकि जब योहान ने इसके सामने उन पेरेंट्स को मारा था तो ये सदमे में चली गई थी, इसलिए शायद इसको कुछ मेमोरी लॉस हो गया था। अब योहान एक करप्टेड पुलिस ऑफिसर को पैसे देके इसके भी पेरेंट्स को मरवा देता है, बट वो नीना से मिलता नहीं है फॉर सम रीजन। उसके बदले वो उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है कि मेरे अंदर का मॉन्स्टर अब बाहर आ रहा है एंड वो मेरे को खाने वाला है। अब आगे के 3 सालों में योहान बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट करता है। उनमें से होता है एक ये बिजनेसमैन, जिसको मैनिपुलेट करके योहान इसका एडवाइजर बन जाता है एंड उसके बाद इसकी लाइब्रेरी भी जला देता है और इसको मार भी देता है डॉक्टर तेनमा के सामने। लेकिन डॉक्टर तेनमा इसको नहीं मार पाता और ये फिर से निकल जाता है उसकी आंखों के सामने से एंड वो बहुत सारे बच्चों को भी मारता है एक गेम के नाम पर, मैनिपुलेट करके। इस गेम में बच्चों को बिल्डिंग्स की रूफटॉप पे खड़ा होकर उन पे चलना पड़ता था, मतलब बिल्कुल एज पे, एंड इसी वजह से बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं। बट एक पुलिस वाले को इसके बारे में पता चल जाता है तो वो उसे भी टपका देता है। इस पुलिस वाले को ये पता चला था कि ये जो योहान लिबर्ट है ये नकली लिबर्ट है और असली लिबर्ट मर चुका है और योहान तो अपना पास्ट वैसे भी मिटाता रहता है। अब योहान बहुत सारे और भी लोगों को मारता है, बहुत सारे साइकोपैथ्स और वो लोग जिनका बोनापार्ता से कनेक्शन था, क्योंकि कहीं ना कहीं योहान को ये रियलाइज हो चुका था कि मॉन्स्टर उसके अंदर नहीं बाहर था, बोनापार्ता। उसे ये चीज रियलाइज हो चुकी थी कि वो इन्फ्लुएंस हो चुका है बोनापार्ता और उस बुक से। अब योहान जाता है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, रोएनहेम। पता है क्यों? सुसाइड करने, क्योंकि उसका मानना था कि वो अपनी जिंदगी जी चुका है और अभी उसका जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मरने से पहले वो इस जगह पे इसलिए आया था क्योंकि उसे बोनापार्ता को मारना था। हाँ, बोनापार्ता अभी भी जिंदा है और वो कुछ तो छुप के रह रहा है। अब उसकी वाइफ को तो मुझे पता नहीं, पर बोनापार्ता अभी भी जिंदा है। योहान यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ आया होता है जो कि एक क्रिमिनल है एंड थोड़ी ही देर में ये पूरा विलेज साफ कर देते हैं, मतलब इताची वाला सीन कर देते हैं। उसी के बाद वहाँ पे आ जाता है अपना डॉक्टर तेनमा और योहान एक जगह पे है एंड वहाँ पे बारिश भी हो रही होती है। अब योहान यहाँ पे तेनमा के हाथों मरना चाहता था। वो वही एक्शन करता है, वो अपनी फिंगर को अपने सर पे रख कर बोलता है कि मार मुझे। अब तेनमा पूरे शो में बस इसे मारने के लिए घूम रहा था, लेकिन उसकी गोली चलाने से फट रही होती है। तभी योहान वहाँ पे एक बच्चे को हॉस्टेज बना लेता है और कहता है कि तू मुझे मार वरना मैं इसे मार दूंगा। अब योहान ऐसा करता क्यों है? तो योहान का शुरू से मोटिव यही था कि वो दूसरों के अंदर से मॉन्स्टर को बाहर निकलवाए और यही सेम चीज वो तेनमा के साथ करना चाहता था। अब अपना तेनमा बड़ा ही इनोसेंट बंदा था, पर इसकी बात सुन के वो भी अपना मॉन्स्टर बाहर निकालने ही वाला था। लेकिन तभी उस छोटे बच्चे का नशेड़ी बाप वहां पर आ जाता है एंड वो योहान को गोली मार देता है और यही था योहान का परफेक्ट सुसाइड। लेकिन कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती। अब सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में जहाँ पे योहान है और उसका इलाज कर रहा है अपना डॉक्टर तेनमा, बिकॉज वो एक वर्ल्ड क्लास सर्जन है एंड उससे बेस्ट कोई सर्जन नहीं है। एंड गेस व्हाट, वो उसे बचा भी लेता है, पर योहान अभी भी कोमा में था। इसी बीच डॉक्टर तेनमा उनकी माँ से मिलता है
बड़ी जल्दी दिख गए, अब तक कहाँ थी। एंड इन दोनों की फिर बातचीत होती है एंड तभी योहान की मॉम इन्हें इनका असली नाम बताती है, मतलब इन दोनों बच्चों का। अब ऐना का तो हमें असली नाम पता है, मतलब नीना का तो हमें असली नाम पता है जो कि है ऐना, पर हमें योहान का नहीं पता और हमें इस मोमेंट तक भी नहीं बताया जाता। फिर तेनमा जाता है योहान के पास एंड उसे उसका असली नाम बताता है एंड जैसे ही वो अपने साइड में देखता है वो खड़ा हो जाता है। और फिर जब तेनमा दोबारा देखता है तो वो फिर से लेटा होता है। तेनमा को लगता है कि वो उसका एक इल्यूजन था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पर हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि योहान अपनी जगह पर नहीं था एंड यहीं पर ही योहान लिबर्ट की स्टोरी खत्म हो जाती है। ओके, सो अगर तुम लोग अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है। सो बिना सब्सक्राइब करे तो मत जाना एंड लाइक और कमेंट कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यहाँ पे ये वीडियो आ रही होंगी, इनको देख लेना।